नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 इकोनॉमिक्स का, दैट इज सप्लाई। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की इसमें क्वेरी थी कि सप्लाई सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक वीडियो लाए हैं। बहुत शॉर्ट सा वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पहला वीडियो ये। ठीक है, सप्लाई के ऊपर, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, सबसे पहला सप्लाई होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, various quantity of a commodity that a producer are willing to sell at different possible prices at a point of time। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं सप्लायर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, तो मैं इस समय एक क्वांटिटी को कितने प्राइसेस में बेचना चाहूंगा, उसको हम सप्लाई कहते हैं। सिंपल सी बात, दोबारा से देख लीजिए। एक प्रोड्यूसर एक समय में कितने पॉसिबल प्राइसेस पे वो बेच सकता है क्वांटिटीज को, डिफरेंट क्वांटिटीज को, उसको हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो एग्जांपल के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जरा देखिए इधर। जैसे मान लीजिए किसी का प्राइस जो है वो 5 रुपीज है। ठीक है, उसको एक प्रोड्यूसर जो है 5 रुपीज में वो 5 क्वांटिटी सेल कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 5 रुपए प्राइस पे 5 क्वांटिटी सेल कर रहा है। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है 10 रुपए, तो वो कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, मान लीजिए 15 क्वांटिटी सेल कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्राइस 20 हो जाता है, तो वो कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है, मान लेते हैं 30 क्वांटिटी सेल कर रहा है। तो इस पूरी ग्राफ को, इस पूरे वे को हम पूरा क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर देख लीजिए, अब प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय में डिफरेंट प्राइसेस में कितनी क्वांटिटीज वो सेल कर सकता है या सप्लाई कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई का टर्म देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, आगे की बात करते हैं कि ये इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है आपका शेड्यूल और कर्व। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आते हैं इसके बाद, शेड्यूल और कर्व। ठीक है, शेड्यूल इसमें दो पार्ट्स में बांटा गया है, जो कि हम पहले डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैसा ही है बिल्कुल। इंडिविजुअल शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल, और दूसरा होता है मार्केट शेड्यूल। ठीक है, पहला कौन सा होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और दूसरा क्या हुआ, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। ठीक है, जो हम टेबल बनाते हैं उसको हम शेड्यूल कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या कॉन्सेप्ट है, कर्व। कर्व कितने प्रकार का होता है, जब टेबल दो प्रकार की हो गई तो कर्व भी कितना हो गया, दो प्रकार का हो गया। पहला जो टेबल था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था, इसका क्या बन जाता है आपका, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्या बन जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, ऐसे ही मार्केट का क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व बन जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, समझ में आ गया। शेड्यूल के दो, इंडिविजुअल और मार्केट, और उसका कर्व भी क्या होगा, दो होंगे, इंडिविजुअल और मार्केट। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके और आगे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट सप्लाई की। मार्केट सप्लाई को समझने के लिए आपको इंडिविजुअल सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब कोई एक फर्म या एक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई का पूरा चार्ट दिखा रहा हो आपको, तो उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सप्लाई, या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रोड्यूसर या फिर एक फर्म, सिंगल फर्म अपना पूरा डेटा दिखाए कि हमने इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल करी है। ठीक है, मतलब अगर मैं बालू सिर्फ फर्म ए की बारे में बात कर लूं, इसको इतना छोड़ देते हैं, सिर्फ इतनी बात कर लेते हैं कि 5 रुपए पे फर्म ए ने कुछ भी नहीं सेल किया, 10 रुपए प्राइस पे 10 क्वांटिटी सेल की। तो अगर मैं फर्म ए की बात कर रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम फर्म ए, फर्म बी और बहुत सारी फर्म्स को इकट्ठा करके, दैट मींस इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, फर्म का पूरा इकट्ठा हो जाना। ठीक है, सारी फर्म को अगर इकट्ठा करते हैं तो सब इंडस्ट्री कहते हैं। जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, मार्केट सप्लाई की। लेकिन जब मैं अगर फर्म ए की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो उसको क्या कह रहा हूं, इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आज मैं सिखाने वाला हूं आपको मार्केट सप्लाई कैसे चलती है। ठीक है, देखिए जरा, मान लीजिए कोई भी प्राइस ऑफ गुड्स है, कोई भी गुड्स मान लीजिए, इसको हम क्या मानते हैं,
PX के साथ डिनोट करते हैं, और फॉर्म A की क्वांटिटी को QX से और फॉर्म B की क्वांटिटी को QX से ही करेंगे, बस नाम क्या रहेगा, फॉर्म B और फॉर्म A हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वांटिटी है, Q का मतलब क्वांटिटी, P का मतलब प्राइस। ठीक है, तो 5 रुपए प्राइस पे फर्म ए ने कुछ नहीं बेचना चाहा, उसकी मर्जी है भाई, वो नहीं बेचना चाहती 5 रुपए प्राइस पे, ना बेचे। फर्म बी ने भी कुछ नहीं बेचा। ठीक है, ऐसे ही प्राइस 10 रुपीज जब हुआ उस चीज का, तो फर्म ए ने 10 क्वांटिटी बेची, फर्म बी ने 5 क्वांटिटी बेची। ऐसे ही जब प्राइस और इंक्रीज हो रहा है तो कितने प्राइस पे आ गया, 15 रुपए। 15 रुपए पे कितनी बेच रहा है फर्म ए, 20 क्वांटिटी, और फर्म बी कितना बेच रहा है, 10 क्वांटिटी। ऐसे ही 20 रुपी प्राइस पे फर्म ए 30 और फर्म बी 15 क्वांटिटी बेच रहा है। जरा इसको ध्यान से जरा देखेंगे तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट छुपा है सप्लाई का। कैसे, देखिए कि अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी भी कम होगी। ठीक है, और जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, देखिए 5 से 10 हुआ तो क्वांटिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई, चाहे फर्म ए की बात कर लूं चाहे फर्म बी की बात कर लूं। ठीक है, क्यों होता है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, जरा कभी सोचिएगा। अगर आपका कोई गुड्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक मार्कर है, ये मैं चाहता हूं कि हाईएस्ट कॉस्ट पे बेचूं, ऑब्वियसली बात है ये मेरी चीज है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचूं ताकि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अगर बोलता है कोई इसको कि 5 रुपए में खरीदना चाहो, मैंने बोला नहीं खरीदूं, नहीं बेचूंगा मैं। ठीक है, जैसे ही वो बोलता है 10 रुपए में खरीदूंगा, बोला ठीक भाई ले लो। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन इंडिया, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको सप्लाई कर्व, ये सप्लाई चैप्टर बहुत आसान रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हम क्वांटिटी ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट सप्लाई की। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा, ऐड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फर्म में फर्म बी का है कुछ क्वांटिटी, 10 + 5 कितना हुआ, 15। ऐसे ही आपका 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30। ऐसे ही आपका 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो आपको क्या देखा, ये चीज क्या है, इट इज द सम ऑफ सप्लाई ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। तो ये क्या निकल गया, आपका मार्केट सप्लाई निकल गया। ठीक है, अब इसी को अगर आपको शेड्यूल में चेंज करना, मतलब कर्व में अगर डालना है, वो देखिए कैसे डालते हैं। आप कर्व बना लीजिए, कौन कौन सा होता है भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे 0। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में आता है आपका प्राइस, क्या आता है भाई, प्राइस। ठीक है, और आपका नीचे वाले साइड दैट मींस वाई एक्सिस में क्या आता है, क्वांटिटी। क्या आता है भाई, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है भाई, और ये वाली क्या है, प्राइस है। जरा देखिए 5, 10, 15, 20 मतलब किस किस के डिफरेंस में आ रहा है। अगर आप 10-10 के डिफरेंस में करें या 5-5 के डिफरेंस में करें तो हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस को मैं क्या कर रहा हूँ, 5-5 के डिफरेंस में कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कर दे रहे हैं 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें ज्यादा गैपिंग आ रही है ना, इसको 10-10 में कर दीजिए आप। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पॉइंट को मिला लीजिए, बस सिंपल सी बात, बन गया आपका मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, देखिए पहले वाले 0 वाले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मार्केट प्राइस वाले में कुछ नहीं है, दूसरे वाले में आपने डायरेक्ट देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है आपका, 5 से। देखिए पहले वाले क्वांटिटी 0 में, दैट मींस क्वांटिटी 0 और प्राइस 5, तो पहला वाला पॉइंट कहां पे आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो आपका 0 से स्टार्ट नहीं होने वाला ये कर्व, कहां से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे 10 प्राइस में कितना हो रहा है, 15। 10 प्राइस में कितना हो रहा है, 15। तो यहाँ पे कहां आ जाएगा, ये आ गया आपका, देखिए ये चीज। ठीक है, ऐसे ही आपका 15 प्राइस में, 15 प्राइस में कहां से लग जाएगा भाई, कुछ गलत हो गया है क्या, देखिए 15 वाली क्वांटिटी में, सॉरी उल्टा हो गया, इसको करिए कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, 10 प्राइस पे 15 क्वांटिटी, 15 प्राइस पे 30 क्वांटिटी। ठीक है, 15 प्राइस पे 30 क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट इधर आया, दूसरा पॉइंट इधर आया, तीसरा पॉइंट इधर आया, चौथा पॉइंट देख लीजिए 20 पे 45,
45 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, और 20 कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, चौथा पॉइंट। ठीक है, ये चारों पॉइंट हमने डिनोट कर दी, पहले 5 का, फिर 10 का, 15 का, फिर 20 का। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करना है, मैच कर देना है। तो ये आपकी क्या बन गई, सीधी लाइन बन गई। इसी को क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व बोलेंगे। ठीक है भाई, कितना आसान था, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं अपने आप खुद से। ठीक, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था सप्लाई के ऊपर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन होता है, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। ठीक है, तो गिव अ थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।